और पार्ट 1 में हमने पढ़ रखा है कि हाँ लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ लाइट हमने पढ़ रखा है कि व्हाट इज़ लाइट, और डिफ्यूज लाइट किसे सॉरी व्हाट इज़ लाइट, इंसिडेंट रेज किसे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज किसे कहते हैं, व्हाट आर द लॉज ऑफ लाइट, ये सब हमने जान रखा है पार्ट 1 में। और अभी जो हमें पढ़ना है वो पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो है वो रेगुलर और डिफ्यूज लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है, एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में जानना है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दूसरा कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है लिख रहा हूँ मैं, कैन रिफ्लेक्टेड लाइट कैन रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट अगेन। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे, और क्या जो रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या वो फिर से जो है रिफ्लेक्ट होता है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, जैसे ये हमारा एक प्लेन मिरर है, एक इंसिडेंट रे आ रहा है, ये है हमारा इंसिडेंट रे। पता है आपको कि पहले वाले मैंने बता रखा है कि जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से जो आता है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये जो हमारा बैक फिर से वापस जो जाता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर ये रिफ्लेक्टेड लाइट क्या फिर से रिफ्लेक्ट होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं। रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, अब जरा समझिएगा कि रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक ये प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है, ठीक। और एक रेगुलर लाइट्स आ रहे हैं, रेगुलर बिल्कुल सीधा सीधा लाइट जो है वो आ रहा है, रेगुलर लाइट जो है वो क्या हो रहा है, आ रहा है, वापस आ रहा है। यस, रेगुलर लाइट्स जो है वो आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल रेगुलरली आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, जब प्लेन मिरर है और नीचे से हमारा जो है कवर्ड है पीछे से, यस ये प्लेन मिरर है, तो जैसे ही आएंगे ये वापस एज इट इज़ चले जाएंगे, आएंगे और वापस चले गए, आए और वापस चले गए, आए और वापस चले गए, आए और वापस चले गए। तो इसको क्या कहा जाएगा, रेगुलर कहेंगे इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर लाइट जैसे आ रहे हैं और वैसे ही वापस चले जा रहे हैं, कोई भी जो है आपस में टकरा नहीं रहे हैं, देख रहे हैं वो शांति से आए और शांति से चले गए, आए और शांति से चले गए, आए और शांति से चले गए। लेकिन जैसे ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर आएगा, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा, होगा कब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा कब, ये जान लेते हैं। जैसे ये हमारा प्लेन मिरर में जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जब ये प्लेन मिरर में क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, कि लाइट्स रेज आएंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा कब, जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा वो आपको जो सरफेस होगा वो रफ सरफेस में होता है। जो आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होगा हमारा, वो किस में होगा, वो रफ सरफेस में होता है। किस में होगा सर, रफ सरफेस में होता है, रफ सरफेस में। रफ सरफेस का मतलब जैसे सर ऐसे जैसे मिट्टी हो गया, कुछ और खुदरा जिसको बोल सकते हैं, रफ जिसमें सर हो गया, जैसे मिट्टी आया। अब इस वाले सरफेस में आपको क्या लगता है कि अगर पैरेलल रेज तो आएंगे तो बेचारे पैरेलल रेज ही आएंगे, लेकिन ये ऐसे जा करके ये ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जा करके टकरा करके हो सके कि ऐसे भाग जाए, ये जो है ऐसे टकरा करके इधर भाग जाए, ये इधर से फिर ये वाला रेज आ रहा है, ये इधर से निकल करके इधर चला जाए, ये आए इधर से और ये इधर चला जाए। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो ऐसे जो रफ सरफेस होने के कारण पैरेलल रेज तो आएंगे, लेकिन ये पैरेलली वापस नहीं जा पाएंगे, कोई इधर से इधर भाग जाएगा, कोई इधर से इधर भाग जाएगा, कोई इधर से इधर हो जाएगा। आपस में क्या हो रहा है, ये पैरेलल रेज जो है वो वापस रिफ्लेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपस में डिफ्यूज्ड कर जा रहे हैं।
और ये डिफ्यूज्ड किस में होता है, ये रफ सरफेस में होगा। तो पैरेलल समझ में आ गया हमें कि सर पैरेलल किसे कहेंगे, कि रेगुलर का मतलब क्या हुआ कि सर आपस में आ रहे हैं और वापस एज इट इज़ चले जा रहे हैं, कोई आपस में टक्कर नहीं कर रहे हैं, कोई आपस में जो है कोलाइड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये पैरेलली चले जा रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं और पैरेलली चले जा रहे हैं, दैट इट मीन्स इसको क्या कह दिया गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जो भी आपका प्लेन मिरर हो जाए, चाहे भी प्लेन सरफेस होगा, उसमें क्या होगा आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन, और वैसे जिसमें क्या होगा रफ सरफेस होगा उसके अंदर कौन सा होगा, आपको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। मतलब वापस तो लाइट तो पैरेलल ही आएंगे लेकिन वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे। अब दूसरा हमारा टर्म आता है कि सर ठीक आपने बताया मेरे को, हाँ आपने बताया कि सर पैरेलली रेज आ रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन वाला ले रहा हूँ मैं, यस एक प्लेन मिरर ही ले रहा हूँ मैं। अब पैरेलली बीम ऑफ रेज आ रहे हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रहे हैं इस पे, और आपने बताया सर कि जो रेगुलर होगा उसमें एज इट इज़ वापस चले जाएंगे, आए और एज इट इज़ पैरेलली, जैसे पैरेलल आए हैं वैसे ही पैरेलल ये वापस भी जाएंगे। ओके सर, वापस तो चले गए। अब सर क्या अगर मैं ये पैरेलल जो बीम ऑफ लाइट है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइट, यहाँ पे भी एक ये लगा देता हूँ, मिरर लगा देता हूँ, मान लेते ये मैं मिरर यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया मैंने, तो क्या ये जो लाइट आ रहा है क्या फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा? क्या अगर मान लेते ऐसे आ रहा है, अगर ऐसे ये लाइट आ रहा है और मैं यहाँ पे एक मिरर लगा देता हूँ, तो क्या ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा ये लाइट? तो यस सर, अगर आप यहाँ पे भी एक अगर लाइट लगा देते हैं, सॉरी मिरर लगा देते हैं, तो फिर से जो है ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, यही वाला यहाँ पे मैंने बनाया है, यही जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्टेड रेज जो है ये क्या होगा, फिर से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये रिफ्लेक्ट होगा। तो आप जो लाइट इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्टेड रेज हो, उसको जितने बार चाहे उतना बार क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। आ रही बात समझे? और वही रिफ्लेक्टेड रेज के कारण ही जो है हम सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास मून आता है, यस, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, यस, reflected light, yes, reflected light can be reflected again through this through which we can see objects, like जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मून है, दिस इज व्हाट मून। क्या मून के पास खुद का लाइट होता है? नहीं, ये मून के पास खुद का लाइट नहीं होता है। ये किससे लेता है? ये सन से लेता है। ये किससे लेता है आपको? सर सन से लेता है, सन से लेता है, बिल्कुल। सन जो है इसके पास रेज ऑफ लाइट भेजते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट किसके पास भेज देता है? फिर से आता है, अर्थ पे आता है। और ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट ही, लाइट के कारण हम किसको देख पाते हैं? मून को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण ही जो है कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और जिसके पास तो एक टर्म आता है कि सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहेंगे? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? ल्यूमिनस, ल्यूमिनस से समझ में आ रहा होगा, LUM मीनस, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होगा सर? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जिसके पास भी खुद का लाइट होता है, विच इमिट्स देयर ओन लाइट, विच इमिट्स देयर ओन लाइट, विच एक मिनट, या ल्यूमिनस विच इमिट्स देयर ओन लाइट, ओन लाइट, उसी को क्या कह दिया जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एक आता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, उसमें क्या होते हैं? जो चमक होती है, जिस ऑब्जेक्ट्स के पास चमक होती है, ठीक है, उसको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बहुत पूछे जाते हैं आपके कि किसको किसको जो है सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो सर आपके पास जो सन हो जाएगा, सन, फायर, फ्लेम और कैंडल, ऑल दीज आर व्हाट, ये सारे के सारे आपको किस में, कौन से ऑब्जेक्ट्स में आएंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। और एक आएगा हमारा इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या होगा? शाइन होगा, चमक होगा, वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जिसके अंदर क्या होगा? अपना खुद का लाइट होगा, उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में बोल देते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कि सर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होते हैं उसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। येस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड, तो येस, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल इमेजेस। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल इमेजेस? कि सर मल्टीपल इमेज क्या होगा? मल्टीपल इमेज किसे कहेंगे? क्या होगा मल्टीपल इमेज के बारे में जानना है हम लोग को। मल्टीपल इमेज से क्या समझ में आता है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास ये है क्या उसको कहेंगे, जैसे आपने देखा होगा बार्बर की शॉप में, बार्बर के यहाँ जाते हैं, ठीक, बार्बर के यहाँ, तो क्या समझ में आता है आपको? बार्बर के यहाँ जब जाते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि सर वहाँ पे जो मिरर लगे हुए रहते हैं वो पैरेलल मिरर लगे हुए रहते हैं। जैसे एक सामने में मिरर लगा हुआ रहता है और एक पीछे में भी मिरर लगा हुआ रहता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जो इमेजेस बनते हैं वो बहुत सारे इमेज बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो आगे से भी देखिए चाहे पीछे से भी देखिएगा तो बहुत सारे इमेजेस आपको दिखेंगे, मतलब इन्फिनाइट नंबर तक आपको जो है सिर्फ इमेजेस 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 ही दिखेंगे। इसी के बारे में जानना है मल्टीपल इमेज क्या होता है। अब जैसे कि 2-3 चीज़ों के बारे में बताता हूँ, देखिएगा। अगर मल्टीपल इमेज का मतलब क्या हो रहा है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि एक मिरर, मैंने 2 मिरर लिए, मैं 2 मिरर ले रहा हूँ। एक मिरर को मैं ऐसे यहाँ पे लगा रहा हूँ, इधर से ये कवर है, ठीक है, और ये एक ऐसे लगा रहा हूँ, ये इधर से कवर है। मतलब जो मिरर है वो 90 डिग्री पे है, मैंने रखा। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो कितने नंबर ऑफ़ इमेजेस वो हमें शो करेंगे? कितने नंबर ऑफ़ इमेज शो करेंगे? मल्टीपल इमेज में कितने नंबर ऑफ़ इमेज शो करेंगे? तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि सर 90 डिग्री है, हमें पता नहीं होता है कि कैसे निकलेगा हमें। तो एक इसका फॉर्मूला होता है, जितना भी आपको डिग्री रहे, इट मीन्स टोटल फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 360 डिवाइडेड बाय एंगल, जितना एंगल पे आपने रखा है, और -1 कर देते हैं। ये आपको क्या दे देता है? नंबर ऑफ इमेज बता देता है, नंबर ऑफ इमेज। इसे आप याद रख लीजिएगा। क्या होगा सर? 360 डिवाइडेड बाय एंगल -1। इट मीन्स कि अगर 90 डिग्री पे 2 मिरर को मैं रख रहा हूँ तो 360 हुआ, डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 90 और -1। सो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट, 9 और 36 आ रहा है, तो 9 के टेबल में 36 आता है, कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 9 4 जा, 9 1 जा 9, 9 4 जा। इट मीन्स कि सर 4 और -1, तो कितने इमेजेस बन जाएंगे? 3 इमेज बन जाएगा सर। कितने इमेज बनेंगे? 3 इमेजेस बनेंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर अगर 90, अगर बोला गया कि 90 डिग्री का जब एंगल है तो इमेज कितने, नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? 120 है तब कितने बनेंगे? 45 डिग्री पे है तब कितने बनेंगे? 30 डिग्री पे है तब कितने बनेंगे? ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 90 डिग्री पे, 125 डिग्री पे एंड 180 डिग्री पे भी आप रख सकते हैं, 180 डिग्री पे, ठीक है। और जब पैरेलली रख देते हैं तो इन्फिनाइट नंबर, आपको देखा ही है आपने एग्जांपल में कि सर आप काउंट ही नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं जो बार्बर शॉप में रखे रहते हैं, एक आगे और एक पीछे, तो पैरेलली रखे हुए रहते हैं। तो अगर 90 वाले में नंबर ऑफ इमेज की बात करें तो 90 वाले में क्या किया सर आपने? 360 डिवाइडेड बाई 90, सो दैट 0 0 कैंसल आउट, 9 4 जा 4 -1, इट मीन्स कि सर 3 बनेगा, ठीक। पहला हमारा पता चल गया कि सर पहला 3 बनेगा। दूसरा 120, 360 डिवाइडेड बाई 90 -1 0 0 4, ओ सॉरी 90 नहीं है, 120, 360 डिवाइडेड बाई 120 -1 0 0 3, मतलब कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 45, 360 45। सर कितने से कट हो, किससे किससे कट हो सकता है? आप इसे अगर कट करेंगे तो आई थिंक कि ये 8 बार में ये कैंसल आउट हो जाता है। कितने बार में? 8 बार में ये कैंसल आउट हो जाएंगे। यस, 8 बार में ये कट जाता है। तो 8 -1, सो 7 इमेजेस बनेंगे। इसीलिए 30 करेंगे और 180 डिग्री ये आप खुद से कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने जाना कि सर रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। फिर हमारा क्या, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। बिल्कुल, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फिर से जो है रिफ्लेक्ट हो सकता है। फिर हमने जाना मल्टीपल इमेजेस के बारे में कि हाँ कौन कौन सी इमेजेस कैसे कैसे जो है इमेजेस बन सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना, ठीक।